सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आंसर की है, यहाँ पे उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग कैसे अपना आंसर की चेकआउट कर सकते हैं, उसका स्कोर कार्ड कैसे देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं यहाँ पे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे एसएससी एमटीएस का जो यहाँ पे आया हुआ है वो फेक है, आप फेक बता रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेटा है मैं आप लोगों को यहाँ पे रियल डेटा देता हूँ। मॉर्निंग में भी मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आंसर की जो है आने वाली है। बट यहाँ पे बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है आज आंसर की नहीं आएगी, बट यहाँ पे इवनिंग में क्या हुआ कि आंसर की आ गई है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना यहाँ पे आंसर की चेकआउट कर सकते हैं और आपका ओवरऑल मार्क्स कितना आया है, कैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका मार्क्स, उसके बारे में भी जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, सभी स्टेप्स को फॉलो करिए और आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप लोग अपना यहाँ पे मार्क्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आपका यहाँ पे आंसर की है, आंसर की लिंक एक्टिवेट कर दी गई है इवनिंग में शाम को 6 बजे, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप लोग अपना आंसर की चेकआउट कर पाएंगे 3 तारीख से लेके जो है यहाँ पे 6 तारीख तक, ठीक है। जो कैंडिडेट यहाँ पे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप लोग, जो कैंडिडेट यहाँ पे शाम को 6 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे अपना आंसर की चेकआउट करना चाहेगा, तो वहां से उसकी जो लिंक है यहाँ पे आंसर की चैलेंज का जो लिंक रहता है वहां पे जो एक बटन जैसा दिखता है वो वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना जो आंसर की चेकआउट कर सकते हैं वो लोग यहाँ पे जो है 3 तारीख से शाम को 6 बजे से लेके जो है 6 तारीख को शाम को 6 बजे तक आपका आंसर की एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां पे शो होगी। आपका आंसर वहां पे शो होगा और आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन वगैरह जो भी है आपका वहां पे शो होगा, ठीक है। जो कैंडिडेट यहाँ पे 6 तारीख के बाद में यहाँ पे चेकआउट करना चाहेगा तो उसका वहां पे जो है आपका आंसर की शो नहीं करेगा और आप लोग यहाँ पे अपना आंसर की चेकआउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग अपना आंसर की चेकआउट कर लीजिए। कैसे चेकआउट करना है उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो राइट साइड में जो लॉगिन और रजिस्टर वाला बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो है सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करिए। उसके बाद जो है पासवर्ड एंटर करिए। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप अपने यहाँ से पासवर्ड चेंज कर लीजिए। उसके बाद जो है कैप्चा फिल करिए। कैप्चा फिल करके सिंपली आप जो है यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन कर लेने के बाद जो है आपका यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज ओपन होके आ जाएगा। डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, जो माई एप्लीकेशन वाला टैब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, माई एप्लीकेशन वाला टैब पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है। यहाँ पे जो है क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। सो आपको यहाँ पे अगर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए रहेंगे तो उसमें जो है आपको मल्टीटास्किंग वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीटास्किंग वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको आंसर की चैलेंज वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर की चैलेंज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे आंसर की चैलेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पे अंडरटेकिंग देखने को मिलेगा। सो अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन पे जो है यहाँ पे चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है क्लिक हियर वाला जो बटन है यहाँ पे वो इनेबल होके आ जाएगा, ठीक है। क्लिक हियर वाले बटन पे जो है आपको यहाँ पे उसके बाद क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे रोल नंबर, आपकी जो पर्सनल डिटेल है टॉप में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल दिखेगा जिसमें आपके यहाँ पे जो एग्जामिनेशन की लेवल होगी, एग्जामिनेशन की डेट हो गई और कौन से शिफ्ट में आपकी यहाँ पे जो एग्जामिनेशन थी वो शिफ्ट की एग्जामिनेशन भी देखने को मिलेगी और एग्जामिनेशन का सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो है अभी यहाँ पे आप लोगों को ये डाउट आएगा कि जो हमारा यहाँ पे जो हमने आंसर की हमारी जारी हुई है उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट किया रहेगा और आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपने यहाँ पे आंसर सेलेक्ट किया रहेगा, जो आपका आंसर सेलेक्टेड आंसर रॉन्ग रहेगा तो वो आपको यहाँ पे रेड कलर में देखने को मिलेगा। और उस ऑप्शन को, जो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो यहाँ पे जो है आपको येलो कलर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि समझो सपोज आपने यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसमें से आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी बट उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका बी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन रेड में शो करेगा और सी वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको येलो कलर में शो करेगा, क्योंकि ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन का जो आपने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसका राइट आंसर का जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सी वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो चीज बताया गया है, ठीक है। आपने जिस आंसर को सेलेक्ट नहीं किया रहेगा उसका जो है नॉट आंसर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नॉट आंसर वाला बटन देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके,
तो अभी यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके जाएँगे तो इसमें आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपका यहाँ पे जो है 4 पार्ट में है, जिसमें 4 सब्जेक्ट थी आपकी यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है? सभी पार्ट्स पे आप यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे तो हर एक जो है आपके सब्जेक्ट के मार्क्स देखने को मिलेंगे। मार्क्स नहीं, आपका जो है आंसर की यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको जो है कितने आंसर जो है आपने सही किए, कितने आंसर रॉन्ग किए, ठीक है? अभी यहाँ पे जो है आपको ऐसे करके चेकआउट करना है, तो आपको अभी आंसर की क्या जो है आपका यहाँ पे कितने मार्क्स बन रहे हैं उसको कैसे चेकआउट करना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो ऊपर जो आपके यहाँ पे टॉप में जो आपका यूआरएल है, यहाँ से उस यूआरएल को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यूआरएल कॉपी कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाना है। तो जहाँ पे जो सिंपली एक न्यू टैब ओपन करना है, ठीक है? न्यू टैब में जो है एग्जाम रैंक की वेबसाइट है, एग्जाम रैंक की, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम रैंक की वेबसाइट पे आना है। इसमें जो है आपको एमटीएस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर आप यहाँ पे होम पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस तरीके से। तो यहाँ पे जो है आपको एमटीएस वाला जो ऑप्शन, यहाँ पे एमटीएस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है रिस्पॉन्स योर यूआरएल सेट, जो हमने यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया है उस यूआरएल को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? यूआरएल पेस्ट करने के बाद जो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। आपके यहाँ पे अगर कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद जो है कैलकुलेट एंड सी माई रैंक वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ा टाइम तक वेट करना है, आपका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपका यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा, उसको एनालाइज के बाद जो है आपका यहाँ पे एक आपका कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे सारे चारों सब्जेक्ट थे, यहाँ पे चारों सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? यहाँ पे चारों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। आपने यहाँ पे कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, कितना आपने जो है नॉट अटेम्प्ट है यहाँ पे, उसमें से जो है जितने आपने अटेम्प्ट किए उसमें से राइट कितने हैं और रॉन्ग कितने हैं, ठीक है? तो ये सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है आपका सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा, कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो आपका जो यहाँ पे मार्क्स बनेगा यहाँ पे जो है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है राइट में और रॉन्ग में आपने राइट कितने किए यहाँ पे आप देख सकते हैं। राइट यहाँ पे आपको नीचे शो होगा, यहाँ पे रॉन्ग में शो होगा। सो इस तरीके से जो आप यहाँ पे ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक-एक सब्जेक्ट का नहीं, आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा और आपका यहाँ पे मार्क्स भी शो हो जाएगा, ठीक है? सो इस तरीके से जो है आप लोग अपने यहाँ पे आंसर की का जो यहाँ पे मार्क्स चेकआउट कर सकते हैं, कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया हुआ है, कितना नहीं आया हुआ, ठीक है? तो बेसिकली यही सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था। सो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।